चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ अत्याचार का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को काम करने के लिए फैक्ट्रियों में बेचा जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। गुलामों की तरह हो रही नीलामी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद नुसरत गनी ने चीन के इस कदम की निंदा की है। उन्होंने कहा कि उइगर मुसलमानों को इस तरह से बेचा जा रहा है जैसे कि वो गुलाम हो। ये भयानक है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रहे इयान डंकन स्मिथ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीनी अधिकारी उइगरों के नरसंहार में लगे हैं। वो इस जातीय समूह को मिटाने में जुटे हुए हैं। क्या है शिनजियांग सरकार का दावा? वहीं शिनजियांग सरकार ने 2019 में बताया था कि वो 5 साल के लिए लेबर ट्रांसफर प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके बारे में बाइडू पर भी जानकारी दी गई है। सरकार का दावा है कि इसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाना चाहती है। इस प्रोग्राम में ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को काम मिलेगा। इस रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन के कई सांसदों ने चीन की जमकर निंदा की है, लेकिन अधिक मुसलमानों वालों देशों में से किसी एक देश ने भी चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं की। होर्डिंग के जरिए विज्ञापन। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम मजदूरों की बिक्री के लिए शिनजियांग प्रांत में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिन पर मजदूरों को कैसे खरीदें इसको लेकर डिटेल में जानकारी और कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। वेबसाइट और होर्डिंग के जरिए चीन के अंदर चलने वाली फैक्ट्रियां इन मुसलमान मजदूरों को खरीदती हैं और फिर फैक्ट्री के अंदर इनसे गुलामों की तरह काम करवाए जाते हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि शिनजियांग प्रांत से करीब 80,000 उइगर मुसलमानों को शिनजियांग से बाहर भेज दिया गया है। इन मुसलमानों को ट्रकों के अंदर भरकर अलग अलग प्रांतों में भेजा गया, जहां इनसे फैक्ट्रियों में काम करवाए जाते हैं। काम खत्म होने के बाद फैक्ट्री के दूसरे मजदूरों को अपने घर जाने की इजाजत होती है, लेकिन मजदूर फैक्ट्री कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। इनके लिए फैक्ट्री के अंदर ही रहने की व्यवस्था की जाती है। ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शिनजियांग से भेजे गए मजदूरों की असली संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। पहले चीन की सरकार ने शिनजियांग में कैंपों को लेकर कहा था कि ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कई सबूत दिए गए तो फिर चीन ने कहा कि कैंपों में मुसलमानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरुआती 1.5 साल तक इन कैंपों को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उइगर मुस्लिमों पर किए जाने वाले अत्याचार की खबर दुनिया भर में फैलने लगी। लेकिन चीन ने शुरुआती दौर में हर अत्याचार की बात से सीधे तौर पर इनकार ही किया था, लेकिन आज सच सबके सामने आ गया है।